जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 डायन एक अंधविश्वास के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, डायन एक अंधविश्वास कविता के कवि कौन हैं? विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर दीनानाथ सिंह, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पे सही उत्तर सी होगा, डॉक्टर दीनानाथ सिंह इसके कवि हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न, डायन एक अंधविश्वास लेखन की कौन सी विधा है? कहानी, कविता, निबंध या पत्र? तो यह एक कविता है, सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, बांसों के झुरमुट के बीच एक कुटिया में कौन रहती थी? एक बुढ़िया, एक लड़की, एक बच्ची, एक बूढ़ा? सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, एक बुढ़िया रहती थी। चौथा प्रश्न, वह किसकी औरत थी? यहाँ पे वह बुढ़िया के बारे में बताया गया है कि जो यहाँ पर बांसों के झुरमुट के बीच एक कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी, वह किसकी औरत थी? किसान की, मजदूर की, चरवाहे की या सिपाही की? चौथे का सही उत्तर बी होगा, मजदूर की औरत थी। पांचवा प्रश्न, बुढ़िया के बारे में कितनी कहानियां फैली है? एक, दो, जितनी मुंह उतनी बातें या कुछ भी नहीं? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सी, जितनी मुंह उतनी बातें। बुढ़िया के सामने आने पर लोग हाथ क्यों जोड़ते थे? सम्मान से, खुशी से, डर से या अचरज से? तो लोग डर से हाथ जोड़ते थे, सही उत्तर सी है। सातवां प्रश्न, उस बुढ़िया के गांव में लोग कैसे लोग रहते थे? पढ़े लिखे, ज्ञानी विज्ञानी, भूत प्रेत और डायन, अनपढ़ और मूर्ख या फिर बहुत अच्छे? तो उस गांव में पढ़े लिखे, ज्ञानी विज्ञानी लोग रहते थे। आधुनिक समाज का सबसे बड़ा कलंक किसे कहना चाहिए? बढ़ती साक्षरता दर को, घटती गरीबी को, डायन प्रथा को, बेटी पढ़ाने को? यहाँ पे सही उत्तर सी होगा, डायन प्रथा को सबसे बड़ा कलंक कहा जाना चाहिए। डायन एक अंधविश्वास कविता समाज में फैले किस रूप पर चोट करती है? आत्मविश्वास पर, अंधविश्वास पर, बुढ़िया पर या शिक्षा पर? सही उत्तर बताइए। 9वें का सही उत्तर बी होगा, अंधविश्वास पर। एकदम सही बच्चा। 10वां प्रश्न, नैहर का अर्थ क्या होता है? पति का घर, पिता का घर, नाना का घर या इनमें से कोई नहीं? तो नैहर का अर्थ होता है पिता का घर। ठीक है, सही उत्तर बी होगा। लोग डायन कहकर बुढ़िया और लाचार महिलाओं का क्या कर देते हैं? सेवा करते हैं, ख्याल रखते हैं, आदर करते हैं या ख्याल रखते हैं? देखिए यहाँ पे ना तो वे सेवा करते हैं, ना ही आदर करते हैं और ना ही ख्याल रखते हैं। अगला विकल्प यहाँ पर देखते हैं, तो अगला विकल्प यहाँ दे रखा है, निर्वस्त्र कर अपमानित करते हैं और जला देते हैं। हाँ, यहीं पे सही उत्तर डी होगा। ये सभी यहाँ पे होगा। कानून की किसी किताब में किसका उल्लेख नहीं है? डायन के अस्तित्व का, चिकित्सा शास्त्र का, अंधविश्वास का या समाज के कलंक का? 12वें का सही उत्तर ए होगा, डायन के अस्तित्व का उल्लेख नहीं है। 13वां प्रश्न, वास्तव में औरतें समाज में किस रूप में प्रतिष्ठित है? बेटी, बहन, पत्नी, माँ आदि, भूत प्रेत, डायन, पिशाचिनी, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर औरतों को बेटी, बहन, पत्नी, माँ आदि के रूप में देखा जाता है। सही उत्तर ए होगा। हमारे समाज से किस शब्द को बहिष्कृत कर देना चाहिए? बुढ़िया को, ज्ञानी विज्ञानी को, डायन को या औरत को? सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, जो डायन शब्द है इसे बहिष्कृत कर देना चाहिए। समाज में डायन प्रथा का अस्तित्व 21वीं शताब्दी में भी किसने बना रखा है? अंधविश्वास ने,
चिकित्सा शास्त्र ने, पढ़े लिखे लोगों ने या गांव की औरतों ने? 15वें का सही उत्तर सी होगा, पढ़े लिखे लोगों ने। डायन प्रथा क्या है? एक अंधविश्वास, समाज का कलंक, स्त्रियों का अपमान या इनमें से सभी? तो डायन प्रथा इनमें से सभी है। एक अंधविश्वास भी है, समाज पर कलंक भी है और स्त्रियों का अपमान भी। समाज में डायन प्रथा की सोच को क्या करना है? सम्मानित, परिष्कृत, स्वीकृत या कुंठित? सही उत्तर बी होगा, परिष्कृत करना है। गांव के किस ओर है उस बुढ़िया का घर? पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, पूरब की ओर। 19वां प्रश्न, इस कविता के माध्यम से कवि समाज के कमजोर, लाचार, गरीब महिलाओं को क्या दिलाना चाहते हैं? अपमान, सम्मान, बहिष्कार या इनमें से कोई नहीं? तो वो क्या दिलाना चाहते हैं? सम्मान। बी विकल्प एकदम सही है। 20वां प्रश्न, उस बुढ़िया की उम्र कितनी हो गई थी? 80 वर्ष, 72 वर्ष, 75 वर्ष या 76 वर्ष? यहाँ पे सही उत्तर बताएंगे, सही उत्तर सी होगा, 75 वर्ष। 21वां प्रश्न, बुढ़िया भीख क्यों मांगती थी? वह कमजोर हो गई थी, काम नहीं कर पाती थी, पेट भरने के लिए भीख मांगती थी, वह आलसी थी, उसे भीख मांगना अच्छा लगता था, उसका घर वाले उसे भीख मांगने को कहते थे? सही उत्तर ए होगा, वह कमजोर हो गई थी, काम नहीं कर पाती थी, पेट भरने के लिए भीख मांगती थी। अगला प्रश्न, गांव के लोग उस बुढ़िया के साथ कैसा व्यवहार करते थे? बहुत अच्छा, बहुत बुरा? बहुत बुरा करते थे, ठीक है। उससे डरने का अर्थ है कि उसे कोई भी देखना नहीं चाहता था, सभी लोग उसको बहिष्कार करते थे। अगला प्रश्न है दे रखा है, मजबूरी, परेशानी, पहाड़ी, खेती, गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? तो सब में मजबूर प्लस ई, मजबूरी, परेशान, परेशान प्लस ई है, बड़ी ई, सब में ई प्रत्यय लगा है। तो बच्चा ये था इस प्रश्न के, इस पाठ के सभी MCQ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।